यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल, सेलर्स जो थे यहाँ पे मतलब कि 110 तक वापस आ गए, इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। और प्राइस कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। तो विक का मतलब क्या समझ में आया? प्राइस वहाँ तक गया था, उस प्राइस पॉइंट तक गया था। ये फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग बनेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न बनता है ये, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर। ये सब पैटर्न क्या, ये सब कुछ फालतू है, मेरे को तो फालतू लगता है। और यूट्यूब पे मेरे ख्याल से इस चीज़ के बारे में कोई बताया ही नहीं है। बहुत सर्च किए हम, कोई नहीं बताया है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कैंडल फॉर्मेशन के बारे में। कैंडल बनता कैसे है, ग्रीन कैंडल कैसे बन रहा है, रेड कैंडल कैसे बनता है। आप चार्ट खोल के देखते हैं तो देखते हैं ना, इस तरीके से कुछ मार्केट चलता है, इस तरीके से ग्रीन रेड, ग्रीन रेड बनता है ना कैंडल। वो उसका लॉजिक क्या है बनने का, कैसे बन कैसे रहा है, ग्रीन कैंडल क्या है, रेड कैंडल क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे विथ लॉजिक। सब कुछ जो भी हम लोग बात करेंगे विथ लॉजिक बात करेंगे, बिना लॉजिक का कुछ बात ही नहीं होता है। तो विथ लॉजिक हम लोग बात करेंगे कैंडल बनता कैसे है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। आप चार्ट खोलिएगा, उसमें टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ तक का कैंडल होता है, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम का कैंडल बनता है। जैसे आप 1 मिनट का चार्ट खोलिएगा तो वहाँ पे 1 मिनट का ही कैंडल बनेगा। मतलब 1 मिनट तक बाई सेल हुआ है 1 मिनट के चार्ट में। वैसे ही आप 5 मिनट का चार्ट खोलिएगा तो 5 मिनट तक बाई और सेल हुआ है। 4 आवर का भी सेम लॉजिक है, ये 4 आवर तक बाई सेल हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है उसके बारे में, उसके बाद आप कैंडल ये फॉर्मेशन कैसे, मतलब कैंडल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस ये कैंडल, ये चार्ट खोल दिए। हम्म, देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसको क्लीन प्ले करने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट है, ये जो चार्ट है अभी आपका 1 मिनट का चार्ट है। ये जितने भी आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के सब सब 1 मिनट का चार्ट है। देखिए अभी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए, है ना। जितना भी रेड ग्रीन कैंडल बना है सब 1 मिनट में बना, मतलब 1 मिनट तक बाई सेल हुआ है। 1 मिनट तक बायर और सेलर का ट्रांजेक्शन हुआ है एक दूसरे में, तब जाकर के एक कैंडल बना है, ठीक है। ये 1 मिनट का चार्ट है। और ये जितना भी कैंडल देख रहे हैं आप, ग्रीन रेड, और जूम करते, ये जैसे ये ग्रीन हुआ, 1 मिनट तक इसमें बाइंग और सेलिंग हुआ है, तब जाकर ये यहाँ पे कैंडल एक बना है 1 मिनट का। यहाँ पे देखिए 5 मिनट, 5 मिनट का कैंडल खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 मिनट तक एक कैंडल बना, मतलब 5 मिनट तक बायर्स और सेलर्स में फाइट चला है, तब जा करके एक कैंडल बना है। सेम लॉजिक 15 मिनट में भी है, 15 मिनट का ये कैंडल्स है, ठीक है। 1 आवर का भी सेम लॉजिक है, 1 आवर तक का कैंडल है ये, ठीक है। ये 4 आवर का कैंडल है, ये 1 डे का कैंडल है। ये वन डे का दिखा देते जैसे, ये देखिए ये 1 डे का कैंडल है, ठीक है। ये 1 वीक, मतलब एक सप्ताह तक एक कैंडल बनता है, एक सप्ताह तक, 1 वीक तक। मतलब ये जो कैंडल दिख रहे हैं ना, ये कैंडल जितना भी है सब, जैसे कि इसको दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है ना, ये 1 वीक तक बना है, एक सप्ताह तक एक कैंडल बना है। जब 7 दिन जब कंप्लीट हो गया, तब जाकर इसका क्लोजमेंट हुआ, तब ये जाकर के कैंडल क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो है ना लाइन, इसके नीचे देखिएगा, मंडे 6 जुलाई को ये कैंडल बना था, ठीक है। उससे पहले देखिए कब बनेगा, 29 जून, उससे पहले देखिए 22 जून, मतलब एक वीक का ये कैंडल है। बताने का मेरा यही मतलब था, हर टाइम फ्रेम का कैंडल बनता है, 1 मिनट में 1 मिनट का, 5 मिनट में 5 मिनट का, मतलब हर टाइम फ्रेम का अलग कैंडल है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कैंडल फॉर्मेशन बनता कैसे, ये ग्रीन कैंडल बना कैसे, ये रेड कैंडल कैसे बना, विथ लॉजिक अभी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैंडल बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल कैसे बना, ये रेड कैंडल कैसे बना,
ये ग्रीन, ये रेड कैंडल। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, ये जो रेड कैंडल है, इसमें ये डंडा क्या है भाई, ये डंडा क्या है, ये क्या है, ये इसको हम लोग विक बोलते हैं, विक। मतलब प्राइस पॉइंट वहाँ तक गया। सेम यहाँ तक, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल में ये जो डंडा है ये क्या है, तो ये प्राइस पॉइंट वहाँ तक गया। इसको अभी हम समझाएंगे विथ लॉजिक, ठीक है, उसको वहाँ पे समझने का ट्राई करिएगा। तो ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कैसे बना, कैसे बनता है, उसको चलिए अभी हम बताते हैं और अच्छे से। अगर मार्केट कोई प्राइस पॉइंट से ओपन हुआ, अगर वहाँ से ऊपर की ओर चला गया तो वो ग्रीन में दिखेगा, हमें ग्रीन कैंडल दिखेगा। अगर मार्केट प्राइस किसी प्राइस पॉइंट से ओपन होकर के नीचे की ओर चला आया तो वो रेड में दिखेगा। ठीक है, जैसे कि दिखाते हैं आपको। ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये कोई प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे बना देते हैं, ये प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा ना तो वो ग्रीन में दिखेगा हमें, रेड में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे लोग बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें दिखता है, ठीक है। वही अगर इस प्राइस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे की ओर चला आएगा तो रेड में दिखेगा हमें, ना ही ग्रीन में। समझें। एक चीज़ और, ये तो कैंडल हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या है, इसे विक बोलते हैं। मतलब प्राइस पॉइंट, ये जो मार्केट है, ये जो कैंडल है, कभी यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन यहाँ से मिला होगा, वापस यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ तक लो लगाया मार्केट, इसे विक बोलते हैं। कुछ कुछ विक ऊपर तक होता है, ये होता है, मतलब प्राइस पॉइंट यहाँ तक कैंडल आया होगा, इस प्राइस पॉइंट तक आया होगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए जो कि प्राइस को वापस नीचे की ओर लेकर के आ गए, तो यहाँ पे एक विक बन जाता है। समझे। तो चलिए यहाँ पे इसको और लॉजिकली समझते हैं हम लोग चीज़ों को। देखिए, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक चीज़ ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, जो कि हम पहले से बना चुके हैं आप लोग के लिए। मान लीजिए इस प्राइस पॉइंट पे कोई प्राइस पॉइंट है 50 रुपया, मान लीजिए एग्जाम्पल है 50 रुपया। 50 रुपया प्राइस पे एक मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ। अब देखिए क्या है, वहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ओपन हुआ, 50 रुपया के प्राइस से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाएगा वो क्या, किस में कन्वर्ट होगा, ग्रीन में, नीचे आएगा तो रेड में, सिंपल लॉजिक है। अब देखिए इस प्राइस पॉइंट से जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे बायर्स, ये जो है ना, ये बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये जो नंबर लिखे ना, ये नंबर, ये बायर्स है, ये जो है ये सेलर्स है। सेलर्स का संख्या इतना है, बायर्स का संख्या इतना है, तब जाकर, अरे सीधी सी बात है, कहीं कोई बाय खरीदने वाला हो, कहीं कोई तो बेचने वाला भी तो होगा ना। आप कहीं किसी स्टोर में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो कोई बेचने वाला बैठा हुआ तभी ना आप खरीद रहे हैं। अगर सामने बेचने वाला है ही नहीं तो क्या खरीदिएगा, कैसे खरीदिएगा, नहीं खरीद पाइएगा ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं, जहाँ बाइंग होता है वहाँ सेलर्स भी होते हैं, सेलर्स ही बैठे होते हैं बेचने के लिए, सिंपल। तो चलिए क्या बता रहे थे, हाँ, यहाँ बायर्स बैठे हुए, यहाँ सेलर्स बैठे हुए। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे प्राइस पॉइंट मार्केट, इस प्राइस पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 100 लोग सेल करने वाले बैठे हुए हैं, 100 लोग बेच रहे हैं, सामने कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 120 लोग खरीदने वाले हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है, तो 20 लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, 100 सेलर्स और 100 बायर्स का ट्रांजैक्शन एक दूसरे से हो जाएगा। 20 बायर सभी बचे हुए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन हो गया 100 सेलर्स और 100 बायर्स के बीच में, लेकिन 20 बायर्स अभी बचे हुए हैं, वो क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, प्राइस को थोड़ा बढ़ाएंगे, 50 रुपये से 60 रुपये ले जाएंगे, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे अब मार्केट पे सेलर्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 बायर्स अभी भी बचे हुए हैं। समझे। तो जब प्राइस पॉइंट, जब ये जो 20 बायर है ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे और बायर्स ऐड हो जाएंगे, 150 बायर्स, ठीक है, और यहाँ पे और सेलर भी ऐड हो जाएंगे, 130 सेलर्स, यहाँ पे 150 नए बायर्स ऐड हो गए।
और 20 पहले से थे, टोटल कितना हो गया 170। यहाँ पे कितने सेलर्स हैं 130। कितना ट्रांजेक्शन कितना होगा, सिंपल, जितना सेलर्स है उतना बायर्स में ट्रांजेक्शन होगा। 130, यहाँ पे 130 ट्रांजेक्शन हुआ, बाय सेल हुआ, यहाँ पे 130 ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब बाय सेल हुआ 130 लोगों ने बाय सेल किया। अभी भी यहाँ पे कितने लोग बच गए बायर्स, 40 बायर्स अभी बच गए। तो यहाँ से जो 20 बायर्स थे पहले इस प्राइस को यहाँ तक ले गए, ठीक है, यहाँ तक ले गए। यहाँ पे 130 और यहाँ पे 170 बायर्स थे, यहाँ पे 130 सेलर्स थे। ट्रांजेक्शन हुआ 130 130 मैच हुआ, इन लोगों का ट्रांजेक्शन मैच हुआ, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 40 बायर्स बचे हुए हैं। अब वो कहाँ बाई करने जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे सेलर ढूंढने के लिए, क्योंकि सेलर्स जो होते हैं वो महंगे प्राइस पे ही बेचना चाहते हैं, वो सस्ते में नहीं बेचेंगे, वो महंगे में ही बेचेंगे। तो बायर्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बोलेगा अरे हमको तो महंगे में ही बेचना है, आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो नहीं, समझे। तो ये बायर्स क्या, ये सेलर्स क्या, ये सेलर्स अब महंगे में ही बेचेंगे चीज़ों को। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 40 बायर्स अभी बचे हुए हैं जो कि ऊपर वापस जाएंगे, ठीक है, सेलर्स ढूंढने के लिए। अब वापस यहाँ पे क्या हुआ, 200 बायर्स वापस ऐड हो गए, नए बायर्स। यहाँ पे भी 200 बायर्स ऐड हो गए, समझे, यहाँ पे भी 200 बायर्स ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पे भी 200 तो है नए बायर्स, बट क्या है, नीचे वाले जो बायर्स हैं 40 बायर्स, वो भी तो बाय करेंगे ना। तो यहाँ पे 200 बायर्स और यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 200 सेलर्स, यहाँ पे 200 बायर्स का ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन जब होगा तो क्या होगा, वापस यहाँ पे टोटल कितने बायर्स थे, 200 प्लस 40, 240 बायर्स थे, यहाँ पे 200 सेलर्स थे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी अभी पूरा बाइंग नहीं हुआ है, 40 बायर्स अभी भी रिमेनिंग है। वो 40 बायर्स क्या करेंगे, वापस ऊपर जाएंगे बाइंग करने के लिए, समझे। तो वापस गए बाइंग करने के लिए 40 बायर्स, यहाँ पे कितने बायर्स आ गए, और नए बायर्स और आएंगे, हर प्राइस पॉइंट पे बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, समझे। तो वापस यहाँ पे बायर्स ऐड हो गए 100, यहाँ पे 140 सेलर्स आ गए बेचने के लिए। अब नीचे में कितना बायर्स था 40, और नया कितना ऐड हो गया 100, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 140, समझे। 140 अगेन यहाँ पे बायर्स आ गए टोटल, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इन लोगों का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बायर्स है, बायर्स क्या कर रहे हैं, अपना प्राइस ऊपर की ओर ले जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर की ओर ले जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मान लीजिए 5 मिनट का कैंडल था, 5 मिनट का कैंडल था, 5 मिनट कंप्लीट, कैंडल क्लोज। तो ऐसे बनता है कैंडल, तो ऐसे बनता है कैंडल। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर के मुताबिक, तो ग्रीन कैंडल ही बनता है, क्योंकि प्राइस अपने लेवल से जहाँ पे वो ओपन हुआ था उस प्राइस से मार्केट ऊपर ही जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कैंडल में हमें दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझे, कैसे बायर्स आते हैं, कैसे सेलर्स आते हैं, जितना ज़्यादा संख्या में जो रहेंगे कैंडल वैसा बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रेड कैंडल कैसे बनता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनता है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं अच्छे से। देखिए, मान लीजिए प्राइस इस प्राइस पॉइंट से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ प्राइस। अब क्या होगा, यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 200 सेलर्स थे, यहाँ पे 150, कौन ज़्यादा है, सेलर्स। यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैच हुआ सेलर्स का भी और बायर्स का भी, कौन बचा, सेलर्स। कितने बचे, कितने बचे गाइस, 50 सेलर्स बचे। यहाँ पे गलती हो गया, 50 लिखना था यहाँ पे, 50 सेलर्स यहाँ पे बच गए, ठीक है। यहाँ पे 50 सेलर्स बचे हुए हैं यहाँ पे। तो वो सेल करने कहाँ जाएंगे, बायर्स कहाँ ढूंढेंगे, नीचे की ओर, क्योंकि
सिंपल लॉजिक है, सेलर्स महंगे में बेचेंगे, बायर सस्ते में खरीदेंगे। ठीक है, तो ये नीचे की ओर जाएगा सेल करने के लिए, और यहाँ पे नए रिटेल सेलर्स ऐड हो गए, और इस प्राइस पॉइंट पे भी नए रिटेलर्स ऐड हो गए। कितने? तो पहले जब ये जो था, ये बायर और सेलर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, जिसकी वजह से सेलर्स का क्वांटिटी ज़्यादा था, तो प्राइस नीचे की ओर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये प्राइस नीचे कौन लेकर के आया? सेलर्स। सेलर्स ज़्यादा थे यहाँ पे बायर्स खत्म हो गया था, है ना, तो प्राइस नीचे की ओर आया। अब यहाँ पे कितने बायर्स है? 130। यहाँ पे कितने हैं? 170 प्लस 150, है ना। यहाँ पे कितने सेलर्स हैं? 170 प्लस 170 नए आ गए, 170 नया आ गया, और 50 जो ऊपर जो बचा हुआ तो नीचे आ गए 50। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? एक मिनट, 220, 220 यहाँ पे सेलर्स, टोटल सेलर्स यहाँ पे है। तो कितना यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा? 130 ट्रांजेक्शन होगा, बाय सेल होगा। अभी भी यहाँ पे सेलर्स बचे हुए हैं, कितने कितने बचे हुए हैं? 70 प्लस 90, वापस यहाँ पे 90 सेलर्स यहाँ पे ऐड हो गए नीचे, और 50 सेलर्स नए आ गए। यहाँ पे टोटल 100 बायर्स आ गए, और ये जो सेलर्स, जो यहाँ पे जो ज़्यादा सेलर्स बच गया था, वो सेलर्स जो है प्राइस को नीचे की ओर लेकर के आ गया, प्राइस को नीचे की ओर लेकर के आ गया। अभी बंद नहीं हुआ गाइस, सॉरी, प्राइस को नीचे की ओर लेकर के आ गया, समझे, प्राइस को नीचे की ओर लेकर के आ गया। अब यहाँ पे टोटल कितने सेलर्स हैं? 90 प्लस 50 कितना गया? 140। यहाँ पे कितना है? 110। कितना ट्रांजेक्शन हुआ? 110 बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पे अभी भी कौन बच गया? बायर्स बचे हैं क्या? नहीं, अभी भी यहाँ पे सेलर्स बचे हैं, क्योंकि टोटल कितने सेलर्स बायर्स थे? 140 सेलर्स थे, 110 बायर्स थे। खरीदने वाले लोग 110, बेचने वाले लोग 140। कितना ट्रांजेक्शन हुआ? टोटल 110। कितना बच गया? 30। 30 कौन बचा? सेलर्स बचा, क्योंकि बायर्स तो टोटल, इन लोगों का तो टोटल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। सेलर्स बचा हुआ है यहाँ पे, तो सेल या जो सेलर्स है वो क्या करेगा? और नीचे की ओर देखने जाएगा मार्केट में, बायर्स है क्या? तो यहाँ बायर्स रहते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 30 बायर्स है यहाँ पे, मान लीजिए। ठीक है, तो बायर्स है क्या? तो यहाँ पे आएगा, इस प्राइस पॉइंट तक आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? 30 सेलर्स मिल गए और 30 बायर्स मिल गए। कैंडल 5 मिनट कंप्लीट, कैंडल क्लोज, तो ये रेड कैंडल बन गया, समझे। सिंपल लॉजिक है, बायर्स ज़्यादा होंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगा, सेलर्स ज़्यादा होंगे तो रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको भी ज़रा क्लीन करते हैं, और एक और चीज़ बताते हैं, जैसे कि ये जो विक होता है, ये जो विक होता है ये बनता कैसे है, ये इसके बारे में बताएंगे अभी, ये विक कैसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए। हम्म, चलिए यहाँ पे कैसे बताना है। चलिए, तो वापस आते हैं, इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ। कलर छोड़िए, हटाइए ना, कोई भी, मान लीजिए इसको वाइट ही मान लीजिए। ठीक है, कर ही देते हैं वाइट। इस प्राइस पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या है, यहाँ पे 100 सेलर्स है, यहाँ पे 200 बायर्स है। कितना ट्रांजेक्शन होगा? कितना होगा? 100 का ट्रांजेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्राइस वहीं पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? 100 बायर्स अभी भी बाकी है। ये बायर्स क्या करेगा ना, ऊपर जाएगा सेलर्स ढूंढने के लिए, ऊपर, तो प्राइस को भी ऊपर ले जाएगा। अगर यहाँ पे 100 सेलर्स रहता और 100 बायर्स रहता तो प्राइस यहीं पे रहता, कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे 100 बायर्स और बच गए थे, इनका ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो वो ऊपर से जाएंगे अपना सेलर्स खोजने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे 100 बायर्स ऊपर की ओर चला गया। अब यहाँ पे 110 न्यू बायर्स और ऐड हो गए, और यहाँ पे 180 पहले से था। टोटल कितना हो गया? 180। कौन ज़्यादा है? 110 और प्लस 100, 210 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अभी भी सेलर्स कम है। कितना ट्रांजैक्शन होगा? 180 का ही ट्रांजैक्शन होगा। 180 लोगों में ही ट्रांजैक्शन होगा आपस में। अभी भी यहाँ पे 30 लोग बचे हुए हैं बाय करने के लिए। वो ऊपर जाएंगे सेलर्स को ढूंढने के लिए, तो प्राइस क्या होगा? और ऊपर जाएगा सेलर्स ढूंढने के लिए। ठीक है, प्राइस जो है और ऊपर जाएगा सेलर्स को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस प्राइस पॉइंट पे प्राइस महंगा कर रहा है वो। पता नहीं कितना से हम क्या बोले थे, 100 रुपये से स्टार्ट बोले थे क्या? 100 रुपये से स्टार्ट हुआ, 110 रुपीज़ ले गया ये। यहाँ पे 105 था, यहाँ पे 110 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? अब क्या है यहाँ पे? 110, 210 था ना यहाँ पे, 180 का ट्रांजेक्शन हुआ। अब यहाँ पे 30 बायर और बच गए, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे 90 सेलर्स और आ गए बेचने के लिए। यहाँ पे 70 और नए बायर्स आ गए, और नीचे पहले से था ही कौन? बायर्स। 30 बायर्स बचा हुआ था। टोटल 100 बायर्स यहाँ पे हो गए। अभी भी यहाँ पे 90 ही बायर्स है, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पे किसका बात मानेगा मार्केट? बायर्स का। प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक प्राइस गया, 115 रुपीज़ तक प्राइस गया। ये जो लेवल देख रहे हैं, ये मान लीजिए 115 तक ये प्राइस है। यहाँ तक बायर्स ले गया पुश करके। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे? ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी 10 बायर्स बचा हुआ था, ये ऊपर चला गया। यहाँ पे और 50 बायर्स जो है वो ऐड हो गए। टोटल कितने बायर्स हो गए? 60 बायर्स। यहाँ पे कितने सेलर्स हैं? नए सेलर्स आ गए, 80 सेलर्स आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा? कौन यहाँ पे फाइट में जीतेगा? यहाँ पे सीधी सी बात है, ट्रांजेक्शन तो हुआ कितने का? 60 लोगों में ट्रांजेक्शन हुआ। कैसे? यहाँ पे 60 लोग ही बाय करने वाले हैं, यहाँ पे बेचने वाले लोग 80 हैं। तो 60 लोगों में ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पे 20 जो है ना, यहाँ पे 20 सेलर्स का सेलिंग नहीं हुआ। वो क्या करेंगे? अपना जो जो यहाँ पे जो सेलर्स थे, वो 20 जो सेलर्स थे वो नीचे की ओर जाएंगे मार्केट में बायर्स ढूंढने के लिए, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की ओर आएगा यहाँ पे। और 5 मिनट का कैंडल हो गया क्लोज। तो क्या कैंडल ऐसा बनेगा? नहीं, कैंडल ऐसा नहीं बनेगा भाई, कैंडल ऐसा नहीं बनेगा। कैंडल कैसा बनेगा? कैंडल बनेगा आपका ऐसा। यहाँ पे क्लोज हुआ कैंडल, सेलर्स जो थे यहाँ पे मतलब कि 110 तक वापस आ गए। इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, और प्राइस कहाँ तक गया था? यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था। तो विक का मतलब क्या समझ में आया? प्राइस वहां तक गया था, उस प्राइस पॉइंट तक गया था। सिंपल। विक का मतलब समझ में आया? प्राइस वहां तक गया था बाइंग करने के लिए, लेकिन वहां पे क्या? सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, प्राइस वापस नीचे आ गया। विक का मतलब वही होता है, प्राइस वहाँ तक गया, फिर वहाँ से रिजेक्शन हो गया। ठीक है, वापस सेम भी नीचे, मतलब कि सेलिंग में भी यही होता है। अगर प्राइस बहुत नीचे तक चला आता है, एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ देखिए, प्राइस अगर बहुत नीचे तक चला आता है, यहाँ तक चला आता है, यहाँ पर बायर्स आ गए, बहुत ढेर सारे बायर्स आ गए, बाइंग करने लगे, तो प्राइस वापस ऊपर चला आएगा। कैंडल पता कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। मतलब जो ये जो कैंडल जो था, प्राइस ये जो कैंडल जो था, यहाँ तक कभी गया था, इस प्राइस पॉइंट तक कभी गया था। इस प्राइस पॉइंट तक कभी गया था, लेकिन यहाँ पे बायर्स कौन एक्टिव हो गए? बायर्स, बेचने वाले लोग ज़्यादा आ गए। समझे? यहाँ पे बेचने वाले लोग ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से ये विक बनता है। सिंपल। समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे जा कर के वापस देख लीजिए। एक चीज़ और, यूट्यूब पे मेरे ख्याल से ही इस चीज़ के बारे में कोई बताया ही नहीं है।
बहुत सर्च किए हम, कोई नहीं बताया है। सच बोल रहे हैं, आप लोग भी एक बार सर्च करके देखिए, इसके बारे में कोई बताया ही नहीं है। और भी हम टॉपिक्स लाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक्स लाएंगे। की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, फेयर वैल्यू गैप्स, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी। समझे, बहुत सारा टॉपिक अभी बताएंगे आप लोगों को, आप लोग ज़रा समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये एक चीज़ बताए थे अभी आपको, यहाँ पे ज़रा फिर से देखिएगा। ये जो कैंडल है, मान लीजिए इसको ग्रीन कर देते हैं, पहले पहले ग्रीन कैंडल दिखाते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा वाइब आता है लोगों को। हम्म ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक छोटा सा विक होता है, ऊपर और नीचे। इसका मतलब बताया भी आपको, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक प्राइस गया था और यहाँ तक गया था, इसको हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं, ठीक है। प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से, जहाँ से मार्केट पुश हुआ वहाँ से प्राइस ओपन। कभी यहाँ से अगर प्राइस ओपन होगा और नीचे, ये नीचे की ओर आएगा तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ऊपर की ओर गया है तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। समझे, प्राइस लेवल कहाँ से ओपन हुआ है गाइस, रुक जाइए, इस प्राइस पॉइंट से, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, ओपन, ओपन बोलते हैं, ओपनिंग प्राइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लो, यहाँ तक लो लगाया मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ तक हाई लगाया, ठीक है। लिख देते हैं ज़रा आपको, ये था ओपन प्राइस, ओ से ओपन, सी से क्लोज, ठीक है, एल से लो, एल से लो, और एच से हाई, यहाँ तक प्राइस गया था, ठीक है। अब बताते हैं रेड कैंडल के बारे में। ये प्राइस है, ये ओपन हुआ, ये प्राइस, ये रेड कैंडल बना, ठीक है। ये विक बना, ठीक है, ये विक बना। अब क्या है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ओपन कहाँ से होगा, ऊपर से ओपन होगा तभी ना नीचे आया, ओपन यहाँ से हुआ, ये ओपनिंग प्राइस, ये नीचे क्लोज हो गया, यहाँ तक मार्केट गया था, यहाँ पे बायर्स आकर के ऊपर तक मार्केट को ले गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये क्लोजिंग प्राइस, सॉरी, लो प्राइस, एल फोल, ठीक है। ये हाई, यहाँ तक मार्केट गया था, फिर वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, मार्केट को नीचे लेकर के आ गए, ठीक है। इसको जरा लिख देते हैं, ओ फॉर ओपनिंग, एल फॉर क्या बोलते हैं, हाँ लो, सॉरी ओपनिंग, यहाँ सॉरी गलत बोल दिया गाइस, क्या, हाँ ओ फॉर यहाँ पे ओपन, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हो गया, एल फोर, यहाँ पे लो गया, और एच फोर यहाँ पे हाई, यहाँ तक हाई गया। सिंपल लॉजिक है, ये आप यूट्यूब पे सर्च करिए, शायद मेरे ख्याल से कोई बताया नहीं है इसको, सब लोग क्या पता पता क्या बताते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, बताते हैं, क्या बताते हैं लोग। हम देखे हैं, बहुत सर्च किए थे, देखिए क्या बताते हैं, एम पैटर्न बन गया गाइस, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। डब्लू पैटर्न, ये ये हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से बनता है, ये हो गया शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे हो गया आपका हेड, क्या बोलते हैं, फ्लैग पैटर्न, पता नहीं, वो सब पैटर्न वैटर्न हम नहीं समझते हैं, वो सब बकवास होता है। ये फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग बनेगा इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न बनता है ये, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर, ये सब पैटर्न क्या, ये सब कुछ फालतू है, अब मेरे को तो फालतू लगता है ये सब चीज़, इससे कभी भी पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आपका कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल बनता कैसे है, रेड कैंडल क्या है भाई, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल कैसे बना, चार्ट तो खोल के देख लेते हैं हम लोग, कैसे बना कैसे, तो बना कैसे बता दिए आपको। अगर नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे कर लीजिए और देख लीजिए, शायद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, और भी कॉन्सेप्ट लाएंगे, लिक्विडिटी वगैरह हो गया, जितना भी की लेवल है ना, सब की लेवल बताएंगे आपको। की लेवल में आपका आ जाएगा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी, सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट,
ठीक है, और भी बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइस, बाय।